Good morning student, welcome to online classes for class 10th SST. Today we are going to start our third chapter in economics, money and credit. Money as a medium of exchange. The use of money span a very large part of our everyday life. जो मनी है वो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो चुका है. लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी able to identify several transaction involving money in any single day. अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ों का ट्रांजैक्शन होता है, पैसे का इधर से होता है. कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ दिस? क्या आप इसकी लिस्ट बना सकते हैं? इन मैनी ऑफ दिस ट्रांजेक्शन गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी. इन सभी ट्रांजेक्शन में क्या होता है, सामान को या तो खरीदा जाता है या बेचा जाता है पैसे की मदद से. इन सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन सर्विसेज आर बीन एक्सचेंज विद मनी. और इन सब में ट्रांजैक्शंस में सर्विसेज भी दी जाती हैं मनी के एक्सचेंज में. फॉर सम दीज माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफॉर्म ऑफ मनी टेकिंग प्लेस न्यू नाउ बट प्रॉमिस टू पे मनी लेटर. कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रांजैक्शन के टाइम पे हम क्या करते हैं, मनी को कुछ टाइम बाद देने का प्रॉमिस भी कर देते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई ट्रांजेक्शन आर मेड इन मनी? कभी आपने सोचा है कि हर चीज़ को हम पैसे में ही क्यों एक्सचेंज करते हैं? इसके पीछे एक वजह है. जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई चीज़ है और आप क्या करना चाहते हैं, आप दूसरी चीज़ को लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो उस चीज़ से दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करना पड़ेगा या फिर आपके पास मनी होना चाहिए. A person holding money can easily exchange it from any commodity or services that he or she might want. पैसे की मदद से आप इजीली जो चीज़ आपको चाहिए या जो सर्विस आपको चाहिए आप उसे इजीली ले सकते हैं. Does everyone prefer to receive payment in money? क्योंकि हर कोई प्रेफर करता है कि उसे पेमेंट मनी में दी जाए. Take the cases of shoe manufacturer. He wants sell shoe in the market and buy wheat. अब अगर आप देखें कि एक जो शू मेकर है वो शू बेच कर वीट खरीदना चाहता है. The shoe manufacturer will first exchange shoe that he has produced for money, then exchange the money for wheat. अब शू मेकर क्या करेगा, पहले अपने शूज़ को बेच देगा और मनी लेके आएगा और उस मनी से फिर क्या करेगा, वो वीट को खरीदेगा. Difficult it would be if shoe manufacturer had directly exchanged shoes for wheat without the use of money. लेकिन अगर विदाउट मनी अगर शू मेकर को he would have to look for a wheat growing farmer who not only want to sell wheat but also want to buy the shoe in exchange. तो उसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा, एक ऐसे फार्मर को ढूंढना पड़ेगा जो कि वीट को सेल ही नहीं करना चाहता बल्कि बदले में शूज़ खरीदना चाहता है. That is both party have to agree sell and buy each other commodity. This is known as double coincidence of wants. अब इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो आपकी सिचुएशन बनी कि एक व्यक्ति को वही चीज़ चाहिए जो आपके पास है और आपको भी वही चीज़ चाहिए जो दूसरे व्यक्ति के पास है, यानी कि शू मेकर को वीट चाहिए और फार्मर को शू चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपनी चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे. इसे हम डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स कहते हैं. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी. वी हैव सीन दैट मनी इज़ समथिंग दैट कैन बी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन. हम देख रहे हैं कि मनी जो है वो एक मीडियम है चीज़ों को एक्सचेंज करने का किसी भी ट्रांजैक्शन के टाइम पर. बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन इट अ वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट वॉज यूज्ड एज मनी. जब आपका कॉइन्स की इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें थी जो एक्सचेंज के लिए यूज़ की जाती थी, जैसे कि कैटल्स, ग्रेन्स, और उसके बाद गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, कॉइन्स, इन सब का इस्तेमाल किया जाने लगा. करेंसी. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूडिंग करेंसी, पेपर नोट एंड कॉइन्स. मॉडर्न टाइम में पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हम करेंसी के तौर पर देखते हैं. अनलाइक द थिंग्स दैट वी यूज टू मनी अर्लियर, मॉडर्न करेंसी इज़ नॉट मेड ऑफ प्रीशियस मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर और कॉपर. और आज के टाइम पे जो करेंसी है, मॉडर्न करेंसी, ये किसी भी प्रीशियस मेटल के द्वारा नहीं बनाई जाती, बल्कि ये तो एक पेपर करेंसी होती है. लेकिन इसकी वैल्यू क्यों होती है? क्योंकि इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन अलाउड टू इशू इट करेंसी. यानी कि ये जो करेंसी है ये हमारी गवर्नमेंट के द्वारा हमें दी जाती है और ये लीगली सही भी होती है और कोई और ऑर्गेनाइजेशन इस करेंसी को इशू नहीं कर सकती है.
Deposit is with bank. The other form in which people hold money is as deposit with bank. At a point of time, people need only some currency for their day-to-day needs. जो people होते हैं उन्हें कुछ करेंसी की ज़रूरत पड़ती है अपनी डेली नीड्स को पूरा करने के लिए. फॉर इंस्टेंस, वर्कर हु रिसीव देयर सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ हैव एक्स्ट्रा कैश एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ. What do they do with the extra cash? They deposit it with the bank by opening a bank account in their name. अब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश है जिसे आप खर्च नहीं करेंगे, यानी कि जो आपके यूज़ में नहीं है, तो आप उस एक्स्ट्रा कैश को क्या करते हैं, बैंक में सेव कर देते हैं ताकि आने वाले टाइम में उसे इस्तेमाल किया जा सके. बैंक एक्सेप्ट द डिपॉजिट एंड ऑल्सो पे ऑन अकाउंट एज इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिट. बैंक उस करेंसी को लेता है, उसे डिपॉजिट करता है, साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कराता है. इन दिस वे पीपल मनी इज सेव विद द बैंक एंड इट अर्न एन अमाउंट एज इंटरेस्ट. और इसके साथ आपका क्या होता है, मनी सेव भी हो जाता है और आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलने लगता है. साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, उस मनी को जब आपको ज़रूरत है तब आप उसे बैंक से निकाल भी सकते हैं. लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक्स. अब बैंक किस तरह से वर्क करता है, अगर हमने जो डिपॉजिट उसमें डाला है उसके बदले वो हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो वो इंटरेस्ट कैसे हमें दे पाता है, इसके बारे में हम जानेंगे. लेट अस टेक अबाउट द स्टोरी ऑफ बैंक फर्दर. व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक. यानी कि वो बैंक जो पब्लिक से इंटरेस्ट लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, वो उस डिपॉजिट का क्या करते हैं. देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म एट वर्क हेयर. उनके वर्क करने के पीछे एक पूरा का पूरा सिस्टम रहता है. बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश विद देमसेल्फ. फॉर एग्जाम्पल, बैंक इन इंडिया these days hold 15% of their deposit as cash. This kept as provision to pay the depositor who might come to withdraw money from the bank on given day. Since on any particular day only some of its money deposit come to withdraw cash, the bank is able to manage with the cash. यानी कि जो बैंक है वो अपने पास जो उसके पास टोटल डिपॉजिट है उसका सिर्फ 15% अपने पास रखते हैं, बाकी सारा जो बड़ी बैंक होती है उनके पास चला जाता है. और 15% कैश वो इसलिए रखते हैं ताकि अगर कोई भी डिपॉजिटर अपना मनी को विड्रॉ करने के लिए आ गया तो वो उसे दे सकें. बैंक यूज़ द मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन. और जो मनी है वो अपने डिपॉजिट का ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो क्या करता है, उसका इस्तेमाल वो लोन देने के लिए कर देता है. Huge demand for loan for various economic activity. We shall read more about this in following section. Bank make use of deposit to meet loan requirement to the people. In this way, bank mediate both those who have surplus fund and those who are need of this fund. Bank charge as a higher interest on loan than what they offer are deposits. The difference between what is charged from borrower and what is paid to the depositor is the main source of income. यानी कि जो बैंक वाले होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिपॉजिटर हैं उनके पैसे को कलेक्ट करते हैं और जो लोन लेने के लिए आते हैं यानी कि जो बोरोवर हैं उनको वो पैसा लोन के तौर पे दे देते हैं और उनसे वो हाई रेट चार्ज करते हैं. अब जब वो हाई इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज कर रहे हैं तो जो उनके पास मनी आएगा उसमें से कुछ % तो वो डिपॉजिटर को दे देंगे एज अ इंटरेस्ट और बाकी जो होगा वो बैंक की इनकम कहलाएगा. जैसे मान लीजिए कि अगर उन्होंने 4% चार्ज किया किसी भी बोरोवर से तो वो क्या करेंगे, उसका 1% दे देंगे डिपॉजिटर को और जो 3% बचेगा वो होगी बैंक की इनकम. इस तरह से बैंक वर्क करते हैं मनी के साथ. टर्म्स ऑफ क्रेडिट. एवरी लोन एग्रीड स्पेसिफाइज an interest rate which the borrower must pay to lender along with the repayment of the principal. कोई भी जो बैंक होती है वो अपने बोरोवर को तभी लोन देने के लिए तैयार होती है जब जो बोरोवर है वो उसके प्रिंसिपल यानी कि जो मेन अमाउंट है उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करे. इन एडिशन लैंडर में डिमांड कोलेट्रल. यानी कि जो लैंडर है वो सिक्योरिटी की डिमांड कर सकता है लोन के बदले में. Collateral is the assist that the borrower owns such a land, building, vehicle, livestock, deposit with bank and use this as a guarantee to lender until the loan is repaid. यानी collateral क्या कहलाता है, वो संपत्ति होती है borrower की जो उसके पास हो, चाहे वो लैंड हो, व्हीकल हो, बिल्डिंग हो, जो उससे क्या करना पड़ता है, गारंटी के तौर पे लैंडर को देना पड़ता है जब तक कि वो अपना लोन को रिपे ना कर दे.
interest rate, collateral and document requirement and the mode of repayment together comprise what is called the term of credit. अब इसके साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल क्या है, डॉक्यूमेंटेशन क्या है, इन सभी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं बोरोअर पर, उसे हम टर्म ऑफ क्रेडिट कहते हैं। यानी कि कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी जाएंगी लेंडर के द्वारा बोरोअर के लिए, और उसको वो दोनों एग्री करेंगे तब भी वो लोन वो ले सकता है, और इन कंडीशन को हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं।